हाँ, मुझे वैसे तो करना डीएनएस ही था। मस्त जैसी बड़ी कंपनी की प्लेसमेंट होती है, तो देखिए डिप्लोमा है, 1 साल का कोर्स है, इसमें हमें क्या ही नॉलेज मिलेगा। इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है, पूरा हेक्टिक शेड्यूल होता है। अगर कोई भी डीएनएस का सोचता है, यू शुड ऑलवेज चूज डीएनएस ओवर बीएससी। ये ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ, गर्ल्स को प्रेफरेंस नहीं देती, और तो बीएससी मतलब मैं भी प्रेफर नहीं करूँगा इतना। जो चीज़ 1 साल में ही बड़ी जा सकती, उसके लिए 3 साल पीछे क्यों लगाना? सो खम्मा घनी एवरीवन, दिस इज कैडेट अक्षत सिंह चौहान और आज हमारे साथ है सर्वेश सोंझे। नमस्कार, आई एम सर्वेश फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं करंटली मर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहा हूँ, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि बीएससी बेटर है कि डीएनएस, और दोनों में क्या फ़र्क है और कैसा क्या होता है सर। तो अक्षत जी के पास मैं हैंड ओवर करता हूँ, बताइए। तो आज का टॉपिक ऐसा है कि हर एक टेक साइड एस्पिरेंट जो कि सोचता है मुझे बीएससी करनी चाहिए या डीएनएस। तो जैसे कि सर्वेश जी बीएससी कर रहे हैं मर्स स्पॉन्सर से, और मैं एक डीएनएस एस्पिरेंट हूँ, आपको बताइए वी-शिप से। तो सर्वेश जी, जैसे कि आपने जब शुरुआत करी थी अपने इस करियर की मर्चेंट नेवी से, तो आपको भी कभी कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा होगा कि मुझे डीएनएस करना है या बीएससी करना है? हाँ, मुझे वैसे तो करना डीएनएस ही था, पर पहले तो मैं मेरी पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं कैसे क्या इस यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसा था कि मैंने 10+2 किया, मेरा 11th और 12th महाराष्ट्र बोर्ड से किया, लेकिन मेरा पीसीएम आया नहीं था। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लेके इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, फिर उसके बाद मेरा पीसीएम आ गया। फिर मैंने IMUCT एग्जाम दिया, और मैं कोचिंग भी गया था गुड़गांव में, लाइफ एक्सपीरियंस में था, क्रैश कोर्स के लिए। तो मैं वैसे तो डीएनएस के लिए गया था, इंटरव्यू और IMUCT के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मेरा एज और इम्प्रूवमेंट था, तो मतलब मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल नहीं था। तो मुझे एक लास्ट और बेटर ऑप्शन यही मिला कि मस्क बीएससी के लिए स्पॉन्सरशिप देती है, जो एक ही कंपनी है पूरी इंडिया में जो बीएससी के लिए स्पॉन्सरशिप देती है। तो मैंने उसके साथ जाने का सोचा, और फिर ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुँच गया। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको भी डीएनएस करना था लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप मिली नहीं थी। तो आपको कोई ऐसा रिग्रेट होता है कि मुझे डीएनएस करना था लेकिन मैं बीएससी कर रहा हूँ? वैसे रिग्रेट होने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अब डीएनएस नहीं मिला है तो ठीक ही है। बीएससी अच्छा है, यहाँ के पता चला तुम 3 साल यहाँ पे कॉलेज में होते हो, और तुम्हारे पास टाइम बहुत होता है, तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सब्जेक्ट्स भी कम होते हैं, फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट कम होते हैं। और डीएनएस का देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है, पूरा हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो उनको बहुत भगाते हैं इन शॉर्ट। और बीएससी का आराम से चलता है, और बीएससी का फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बीएससी जो पास होते हैं, मतलब बीएससी जो करते हैं, उनको ऑफशोर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। और मर्स जैसी कंपनी है, तो मतलब अच्छा है, बीएससी करो तो मस्क के स्पॉन्सरशिप के साथ करो, या फिर अच्छा कॉलेज जैसे तोलानी वगैरह उससे करो, बस इतना है। तो जैसे आप भी एक ड्रॉपर है, मैं भी एक ड्रॉपर था, और जैसे मुझे डीएनएस ही करना था, लेकिन मैंने भी सोचा था कि अगर डीएनएस नहीं होगा तो मस्त स्पॉन्सरशिप करेंगे। फिर मैंने सोचा कि यार ये फाइनेंशियली मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? जैसा आपकी फीस कितनी है बीएससी? हाँ, अभी ऐसे देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे सस्ता बीएससी विद स्पॉन्सरशिप यही पे होता है, जो कि बस 13.5 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 3 साल का बीएससी हो जाता है, और आपके पास पहले से मर्स जैसी बड़ी कंपनी की प्लेसमेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ी, अगर आप तोलानी में जाओगे तो आपको 3rd ईयर में जाकर प्लेसमेंट मिलेगी, और उसकी फीस है 21 लाख प्लस। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो हाँ ड्रॉबैक है इसका। और वैसे अब ये जो है ये वी-शिप्स में है, तो मुझे पता नहीं था वी-शिप्स भी इम्प्रूवमेंट वालों को लेती है, ड्रॉपर्स को लेती है, नहीं तो मैं भी भरता और आज शायद इनके साथ होता है। जी जी, सही बात है। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर कोई भी डीएनएस का सोचता है, तो डीएनएस में ऐसा है कि शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है और एज कम्पेयर टू बीएससी, क्योंकि इन्हें जैसे अभी ROR जैसे रूल्स ऑफ द रोड वो आपके सिर्फ 7 आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे सेम 1 में 21 आ रहे हैं, 22 23 समथिंग। सो एक ये हो गया, और सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही है कि इनको थोड़ा कम पढ़ना है एज यूजुअल, और हमें ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि हमारा 1 साल का ही कोर्स है। और चलो, अगर ये तो कोर्स की बात है, जैसे हमारा 1 साल कोर्स है, आपका 3 साल का कोर्स है। इसके बाद जैसे हमको तो 18 मंथ्स की कैडेटशिप करनी है, और आपको 12 मंथ्स। फिर उसके बाद कुछ फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। वैसे तो मुझे इतना नहीं पता इन कोर्सेज के बारे में, लेकिन डीएनएस का 18 मंथ का कैडेटशिप होता है। उसके बाद उनको COC और 3rd मेट्स के लिए प्रिपेयर करना होता है।
मतलब सीन ये है कि 2 सेमेस्टर उनके कॉलेज में होता है और बाकी के बच्चे 3 सेमेस्टर शिप पे होते हैं। हमारे 6 सेमेस्टर ही कॉलेज में हो जाते हैं। हमें बस कैडेटशिप करनी होती है और फिर उसके बाद 12 मंथ्स की कैडेटशिप, उसके बाद चीफ मेट, थर्ड मेट, सेकेंड मेट्स की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके COC मिलकर हम बन जाते हैं ऑफिसर। सो ठीक है, ऐसा है कि जैसे 1 साल बाद मैं तो चला जाऊंगा शिप पर, आपको यहाँ पे 2 साल और रहना है। तो जैसे कि आप सोचते होंगे कि यार ये DNS बन रहा है और ये 1 साल बाद कैडेटशिप चाह रहा है, ठीक है, और हमको 3 साल लगेंगे, तो मतलब आप इसको एडवांटेज देखते हो या ऐसा डिसएडवांटेज देखते हो? ऐसा है कि मैं इसको एडवांटेज के फॉर्म में देखता हूँ, क्योंकि 18 महीने शिप पे रहना, उससे बढ़िया 2 साल कॉलेज में रह के 12 महीने शिप पे जाओ और उसके बाद तुरंत थर्ड ऑफिसर बन जाओ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, वो तो एक है कि थ्योरेटिकल नॉलेज हाँ, बात तो सही है वैसे। और शिप पर प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आती हाँ। है। सो आपके अनुसार ये कैसा एडवांटेज होगा? देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलेगा, बात तो है कि अगर आप 6 महीना का ही मतलब फर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं कैडेटशिप का। लेकिन ऐसा कि BSc में ज्यादा डिटेल में पढ़ा देते हैं। 3 साल में तुम इतना पढ़ते हो कि तुम्हें मतलब उसका एडवांटेज ही होगा, फ्यूचर में कुछ दिक्कत तो होगी नहीं। मतलब माना कि लोग सोचते हैं कि 3 साल का कोर्स है, कौन इतना करेगा, 1 साल में निकल जाएंगे, लेकिन 3 साल भी बढ़िया है। और मस्क की स्पॉन्सरशिप के साथ तो अच्छा है, क्योंकि तुम ही सोचो मस्क DNS क्यों नहीं कंडक्ट करवाती है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? लेकिन इन दी एंड मतलब आप भी एक डेक कैडेट होंगे, हम भी एक डेक कैडेट होंगे। सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो चीज 1 साल में ही पढ़ी जा सकती है, उसके लिए 3 साल पीछे क्यों लगाना? वो तो डिपेंड करता है। अब मेरा तो रीजन है, मेरे पास मुझे DNS मिला नहीं, ये अच्छा। बेस्ट ऑप्शन मिला तो मैं यहाँ आ गया। और कुछ लोग होते हैं जिनको DNS करना ही नहीं होता, क्योंकि वो सोचते कि डिप्लोमा है, 1 साल का कोर्स है, इसमें हमें क्या ही नॉलेज मिलेगा, इसलिए वो 3 साल का ही चूज करते हैं। ऐसा है, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। तो जैसे मैं एडवांटेज बताऊँ अगर DNS के, तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको 1 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। दूसरा ये है कि ये फाइनेंशियल आपको स्टेबल रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस नहीं है इसमें। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। और जैसे BSc की बात करें तो BSc में ये एडवांटेज लगता है कि जैसे आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, हाँ, ठीक है। और ज़्यादा आपको नॉलेज मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा आपका, आराम से आप अपना प्रोसेस कर और पाएंगे। मतलब बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं आप पूरा इस फील्ड के बारे में, शिप पे क्या होगा उसके बारे में। 3 साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और स्पॉन्सरशिप तो होती है आपके पास अगर मस्क में आए तो, और बस। और 12 मंथ की कैडेटशिप होती है, तो वो सबसे बड़ी बात है। उसके बाद तुरंत आप थर्ड ऑफिसर बन जाते हो और आपको आगे जाके कुछ कोर्स वगैरह करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सीधा डिग्री मिल जाती है BSc नॉटिकल साइंस की। DNS वालों को डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री। हाँ, जैसे कैडेटशिप के बाद 18 मंथ्स की कैडेटशिप होती है, उसके बाद हमें कुछ फंडामेंटल कोर्सेज, मॉड्यूलर कोर्सेज वो करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न्स और ओरल्स लेने पड़ते हैं। तो उस ये जब क्लियर हो जाता है उसके बाद हमको COC मिलता है, और इन्हें भी COC मिलता है, फिर हम थर्ड ऑफिसर बन जाते हैं। फिर उसके बाद कोई नहीं पूछता कि आपने BSc किया या वो DNS मैटर नहीं करता। पर एक पॉइंट है कि जो BSc होता है, जो BSc करता है, उसको ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू DNS। और ये और BME के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, वो कभी और करेंगे। हाँ, मस्क एक ही ऐसी कंपनी है पूरे इंडिया में जो गर्ल्स कैडेट को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देती है। मतलब हमारे बैच में भी देखो तो यहाँ पे बॉयज से ज्यादा गर्ल्स का नंबर ज्यादा है। मतलब 39 गर्ल्स है और 37 बॉयज है टोटल पूरे BSc में। तो ये एक बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मस्क में। और मस्क का एम्प्लॉय कल्चर भी बहुत ही अच्छा है, तो यू कैन लुक इट एट अ गुड चांस। सर्वेश जी, मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे बात कि जैसे लड़कियों के लिए मस्क एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो जो भी हमारे गर्ल्स एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये BSc करनी चाहिए या DNS? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई गर्ल एस्पिरेंट है, ठीक है, और वो मर्चेंट नेवी में आने का सोचती है, तो मुझे लगता है कि उसे BSc करनी चाहिए विद मस्क स्पॉन्सर। हाँ, क्योंकि मस्क एक काफी रेशियो काफी रेशो काफी हाई है पूरे मस्क कंपनी में गर्ल्स का बॉयज के। और आप अगर BSc करोगे तो गर्ल्स को वो पहले शिप पे चढ़ाते बॉयज के कंपैरिजन में। मतलब अगर 10 में से पहले 7 लड़कियां चढ़ेगी, फिर 3 लड़के चढ़ेंगे। ऐसा ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है आफ्टर BSc कैडेटशिप के लिए। तो बहुत ही अच्छा चांस है गर्ल्स के लिए जो मर्चेंट नेवी को एज ए ड्रीम करियर देख रहा है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। यानी अगर गर्ल्स आप देख रही है तो आपको BSc में रेकमेंड करेंगे। हाँ, आपकी मर्जी, हाँ, जैसे आपको DNS करना है तो आप DNS में भी आ सकते हैं।
काफी कंपनीज अच्छी जैसे सी स्पैन है, C-SPAN, हाँ। गर्ल्स क्रेडिट लेती है। हाँ। पेशियस में भी इस बार काफी गर्ल्स आई है। PIL का फर्स्ट बैच था फर्स्ट गर्ल्स, बैच, हाँ। तो उन्हें जयपुर लेके गई थी हाँ। इनॉग्रेशन के लिए और समथिंग। तो ये सब है, गर्ल्स के लिए भी काफी बढ़िया है। तो अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, DSC का। BSc वर्सेस DNS की। DSA बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन है मतलब अब DNS का सबको एडवांटेज ही दिखेगा कि 1 साल का कोर्स है और कैडेटशिप है 18 महीने की, वो एक अलग बात है और जल्दी थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन आप ही सोचो कि BSc करोगे तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा सीखने को, आपकी कैडेटशिप भी कम होगी, 12 मंथ्स की होगी, और एक अच्छी कंपनी के साथ आप BSc करो, मतलब एक तो तोलानी से करो या फिर विद स्पॉन्सरशिप एमेट से करो। तो ये एक है। बाकी तो BSc मतलब मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा इतना कि अगर आपको DNS मिल रहा है फिर भी आप BSc कर रहे हो, मतलब इन ब्रैकेट के अगर DNS विद गुड कंपनी, DNS स्पॉन्सरशिप विद गुड कंपनी। So DNS में काफी Unless and companies है जो until if you are अच्छी not हैं। getting a good company for DNS or you are not getting only the sponsorship, then you can go for BSc with MERS. That will be the best option. जैसे DNS में काफी कंपनीज है जो अच्छी नहीं होती अच्छी है नहीं है। और फिर वो फ्रॉड हो जाता है हाँ। काफी बच्चों के साथ। मतलब उनका वेटिंग पीरियड ज्यादा है, फिर स्टाइपेंड कम, और फिर आगे जाके उनकी शिफ्ट्स पुरानी है, तो इतना ये नहीं होता, फिर प्रमोशन स्लो होते हैं। तो अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल रही है DNS में तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। हाँ, और अगर आपको कोई कंपनीज नहीं मिल रही है लेकिन कोई अच्छा कॉलेज जैसे कि TMI, लेकिन TMI काफी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, वही दिक्कत है, मतलब आपको लोन लेना ही पड़ेगा कुछ भी हो, और वो हर एक के फाइनेंशियल स्टेटस पर Stability डिपेंड, नहीं होती है। हाँ हाँ। डिपेंड करता है कि आप अगर कैसे हो। अगर आप में है तो आप जरूर जाओ, नो डाउट। तोलानी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है मतलब BSc, और उसके लिए you can always go for it, but if you are getting sponsorship of MERS here, then you should always come here. सो गाइस, जैसे कि आज का हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो ऑन रखेंगे तो ये चलता ही रहेगा कि BSc वर्सेस DNS। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको DNS मिलता है तो यू शुड ऑलवेज चूज DNS ओवर BSc। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट्स है या वो है, तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है या फिर टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी पता चले कि हमने क्या मिस आउट किया है। और अभी टाइम नहीं मिल रहा है, वरना हम हाँ। और भी वीडियोस हम बनाते हैं। आगे जाके और अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। वंस अगेन थैंक इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।